हेलो बच्चों, वेलकम टू थिंक मैथ। तो हमारे फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर में हम 2.2 के लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें जो 8th क्वेश्चन है उसमें दो पार्ट्स हैं, ओके, ए एंड बी। दिस इज़ द ए पार्ट। तो हम ए और बी बिल्कुल सेम है, तो हम सिर्फ ए सॉल्व करेंगे, बी आप खुद करना। कोई डाउट आए तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ओके। चलो, तो ए है क्या है, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट, जो ये नंबर प्रोवाइड करना है जिससे अगर हम 2/3 की मल्टीप्लाई करें तो वो 10/30 बन जाए, राइट। और दूसरा पार्ट क्या था, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन द बॉक्स। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, जो नंबर इस बॉक्स की वैल्यू आएगी, जो हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट पार्ट में, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले नंबर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट। अब देखो, इसको सोल्व करने का सबसे मेन पॉइंट क्या है। सबसे पहले कोई भी चीज़ या कोई भी नंबर अगर इक्वल टू से लेफ़्ट में हो या राइट में हो, अगर हम उनकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, लेफ़्ट से राइट ले जाते हैं या लेफ़्ट से राइट ले जाते हैं, इनमें से कुछ भी करते हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस को कन्वर्ट कर देंगे प्लस में, प्लस को कन्वर्ट कर देंगे माइनस में, मल्टीप्लाई को कन्वर्ट कर देंगे डिवाइड में, डिवाइड को कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में। समझ रहे हो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड। सो ये एक गोल्डन रूल है, आपको ये करना ही करना है, ओके। ये आप समझ गए। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू बॉक्स इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 30। अब देखो 2 इस साइड में क्या है, मल्टीप्लाई में है, राइट। हम इसको ऐसे कह तो सकते हैं ना, 2 इंटू बॉक्स अपोन में 3, या टोटल के अपोन में 3, राइट। क्योंकि आप देखो 1 इंटू 1/2, इसको हम ये कह सकते हैं ना 1/2, राइट, मल्टीप्लाई करके आपस में। तो 2 इंटू बॉक्स डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 10 अपोन में 30, ओके। एक और मैं रूल आपको बता देता हूँ, अगर इनकेस आपको इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा हो तो वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो 2 इंटू बॉक्स बाय 30, और देखो ये इधर डिवाइड में, इक्वल टू से इस तरफ डिवाइड में, राइट, डिनोमिनेटर डिवाइड में होता है। तो डिवाइड का मैंने आपको क्या बताया था, डिवाइड को हम कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई में, राइट। तो मल्टीप्लाई में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो 2 इंटू बॉक्स इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 30। अब ये क्या था, डिवाइड में था, तो इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, मतलब ऊपर ले जाएंगे, इंटू 3, राइट। अब 2 इंटू बॉक्स इज इक्वल टू 10/30 इंटू 3 था, तो 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, 10 1 जा 1, 10 1 जा 1, इसको हटा देते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 अपॉन में 1। अब बॉक्स इज इक्वल टू 1, अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई में था तो उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2। सो बॉक्स की वैल्यू आ गई 1/2, ओके। अब इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे ये रूल थे ना, ये वाले रूल पढ़े थे हमने, सेम उसी तरीके से अगर इक्वल टू के लेफ़्ट में और ये राइट होता ना, ओके। तो अगर लेफ़्ट में कोई फ्रैक्शन है a/b, तो अगर इक्वल टू से लेफ़्ट साइड ले जाएंगे, जैसे मल्टीप्लाई में है, अगर a/b इंटू कुछ भी है, यहाँ बॉक्स है तो उधर ले जाएंगे, तो अगर इक्वल टू से इधर मान लो 1 है, तो ये हो जाएगी बॉक्स इज इक्वल टू 1 इंटू b/a, मतलब नीचे वाला ऊपर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। और ये होता है सिर्फ मल्टीप्लाई के केस में। यहीं अगर ऐसे होता a/b प्लस में बॉक्स इज इक्वल टू क्या है 1, तो मैंने क्या बताया था, इधर ये क्या है, a/b क्या है, प्लस में है ना, प्लस हो रहा है a/b, तो उधर जाके हो जाएगा ये माइनस में कन्वर्ट। तो बॉक्स इज इक्वल टू 1 माइनस में a/b। समझिए, अगर कोई भी फ्रैक्शन है वो इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में, यहीं अगर माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता, सेम। और यहाँ a/b इंटू बॉक्स है तो उधर जाके b/a हो जाएगा, रीज़न डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला गया, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, ओके। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या है,
द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन बॉक्स इज। तो देखो सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 की सिंपलेस्ट फॉर्म तो 1/2 ही होती है, क्यों हम इसको और फर्दर डिवाइड थोड़ी कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट का आंसर भी क्या आ जाएगा 1/2। सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बी पार्ट आप खुद करो, किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, थैंक यू।